पाकिस्तान में जीत के झंडे गाड़ने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है। दहशतगर्दी तो भारत में भी है, जो तनाव है वो भारत में भी है, जो नफसा नफसी है वो भारत में भी है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो सा है वो ट्रेड के एक टॉप स्टाइल पे है। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है। से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी फौज सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जिधर मैंने देखा है मीडिया के अंदर, इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही थी कि जयशंकर ने ये कर दिया, उधर से कह रहे थे कि जयशंकर को घुटनों पे ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है कि लोग एक इस किस्म की मीटिंग को भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वो अपने जो है नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान दौरे से आ चुके हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दे दी थी, अगर आतंकवादी पालोगे तो पहले जाओगे। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में यही सुनने को मिल रहा था। अब भारत और पाकिस्तान हालात बेहतर करने पर बात करेंगे, पर जयशंकर जी वहां सिर्फ एससीओ अटेंड करने गए थे। फिलहाल भारत को अमेरिका की तरफ से प्रीडेटर ड्रोन मिलने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर अब मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। वही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत को आगे बढ़ना होगा, पर पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। इंडिया का कहना है कि जितने अटैक्स इंडिया में होते हैं वो पाकिस्तान करवाता है, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को मद्देनजर रखा है। चाइना ने भी अभी से थोड़े दिनों पहले कहा कि हमारे सिटीजन्स पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिटीजन्स पर बार बार यहाँ पर अटैक होता है। और आपको पता है ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स ने भी बाइकआउट किया हुआ था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात गलत है कि पाकिस्तान जो सा है वो बम धमाके कराता है, दहशतगर्दी फैलाता है। क्या ये लोग जो से हैं वो क्या चुप बैठे हैं? ये लोग सबसे बड़ा गढ़ हैं। बेसिकली ये लोग अटैक्स करवाते हैं और डाल पाकिस्तान पे देते हैं। बेसिक चीज़ तो ये है। हाँ, अटैक्स करवाते हैं, जाहिर है जो अटैक्स जो भी हुए हैं वो क्या पाकिस्तान ने थोड़ी करवाए इसका पाकिस्तान के अंदर। हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं ना कि दूसरी कंट्रीज जो कह रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान करवाता है, जिसका चाइना कहता है हमारे जो से बाशिंदे वो ट्रैवल नहीं करेंगे, तो ये गलत है ना। एक साइड पे दोस्ती का हाथ है और दूसरी साइड पे जी हमारे जो बाशिंदे वो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो सा है वो टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन की जो सा है वो पैगाम देता है। अगर हमारी कंट्री के कोई भी सिटीजन बाहर जाए, हमारे लोग वैसे भी बहुत बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर उन पर कोई अटैक हो तो जाहिर है हम भी नहीं चाहेंगे कि हम उस कंट्री में अपने लोगों को भेजें। ऐसा है कि नहीं? हम तो ये चाहते ही नहीं है किसी शख्स पे या किसी चरिंद परिंद पे भी अटैक हो। क्या हम चाहेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग हम चाहेंगे कि हम किसी को मारें? हमारा तो मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम चुंटी को भी मारें, और ना हमारी हुकूमत चाहेगी। बेसिकली ये जो अंदर के लोग होते हैं तो यही जो से है वो इंतशार फैलाते हैं। अंदर के कौन से? आपको भी पता है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अब खोल के बताई जाए। तो ये जो सा है वो अंदर की बातें हैं जो अभी खुल के बयान नहीं की जा सकती हैं। ये अंदर के लोग इंडिया के हैं या पाकिस्तान के? ये बाहर के ममालिक के ही लोग हैं जो हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं। तो क्या मिलेगा? मतलब पाकिस्तान, अगर हम वैसे बात करें, इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं हैं। हम लोग आईएमएफ से कर्जे लेने की डिमांड करते हैं, आईएमएफ की कड़ी शराइत मानते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से हम कर्जा हासिल करते हैं। हम चाइना से एड लेते हैं, हम सऊदीया से कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। तो बाहर की कंट्रीज़ को, एक कर्जे में डूबे हुए मुल्क को टारगेट करके क्या मिलेगा? बेसिकली ये है, सिर्फ हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है
बेसिकली हर तरह से हमारे मुल्क को जोन सा है वो बदनाम करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जोन सा है वो टॉप पे है। कैसे? क्योंकि हम इस्लाम मज़हब से हैं और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज़ ये है। तो मुस्लिम कंट्रीज तो दुनिया में भरी पड़ी है ना, 50+ मुस्लिम कंट्रीज है, हम अकेले मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत आगे हैं, उनसे नहीं डरते, उनके साथ तो अच्छे रिलेशन है। वाई ऑलवेज पाकिस्तान? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। जो भी होता है काम इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब अमेरिका में हमला होता है, क्या आज तक कोई प्रूफ मिला है कि उन्होंने ये दिया है? पाकिस्तान का बाशिंदा है भाई ये है, वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे। दिया है उन्होंने। वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे अगर दिया भी है। अब मैं अभी आपको कहूँगी कि आपने मुझे कत्ल किया, आपने ऐसे किया कि आप प्रूफ दे देना। हाँ ऐसे ही है ना। ये हमारे मुल्क को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में कौन सा मुल्क इस वक्त ज़्यादा आगे जा रहा है? पाकिस्तान बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 6 मंथ से आप इंटरनेट की जो है वो मामला देख लें। ठीक हो गया। ठीक है, इंटरनेट हमारी मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेट मेजर प्रोडक्ट है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सही है। ठीक है, तो आप देखें पिछले 6 मंथ से जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेट की क्या हालात हैं, उससे जो आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो सोशल मीडिया की एजेंसीज हैं, जो इंटरनेट ऑनलाइन वर्किंग हैं, करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही बच्चे है। सब ठीक है, affect हो रहे हैं, तो वो हाँ। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ। मतलब लोग जो है कई तो मूव हो गए हैं, कई सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएं, हाँ, उसकी ठीक है। बिजनेस शिफ्ट कर लें, क्योंकि इंटरनेट के मामला आप देखें, एक छोटी सी पिक्चर डाउनलोड करनी होती है ना तो वो ब्राउजिंग होती रहती है, वीडियो तो दूर की बात हाँ। है। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। यूएस सप्लाई कर रहा है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटर ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है। मेरे ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अंकल, आपसे एक सवाल मैं करूंगा और एक आपसे। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जी, जो भी मेहमान होता है ना, उसका जो ओहदा होता है उसके मुताबिक होता है। अगर वजीर खारजा को उसके ओहदे के मुताबिक दिया गया है, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा छिपाने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत में लेके गए। आप क्या कहते हैं? नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें, हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, हाँ। मैं 74 साल से हमें अच्छा। डिवाइड करके। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल आप भी अंकल उसका जवाब दे देना, आप भी दे देना। सवाल शायद थोड़ा कड़वाओ। हम 78 साल से ये कह रहे हैं इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ये हमारा स्टांस है, ठीक है। पाकिस्तान, अगर ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर जान के बताना, पाकिस्तान ने, अल्लाह हाजिर ही है। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीरियों के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए किया 78 साल में? मुझे आप बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ। 78 साल में आप जब भी देखें मुल्क में स्टेबिलिटी आती है ना, अच्छा। तो मुल्क को डिस्टेबल किया जाता है। नहीं, अब मैं कश्मीर की, आपने कश्मीर मैं की बताता हूँ ना बात- सर, मैं कह रहा हूँ जब तक आपने बड़े लेवल पे नहीं ना देखना, पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे भाई। आपके घर में रोटी की जब तक किल्लत होगी, आप किसी मोहल्ले में सुलह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बस आप जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। लाहौर डिक्लेरेशन में जिसका सत्यानाश कर दिया, फिर वो जो मिलिट्री एक्शन कारगिल वाला हुआ है, अब उसके बाद ये एक दोबारा चांस आया कि ये एक सिविलाइज तरीके से दोनों साइड्स मिली हैं और कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ, बल्कि जयशंकर सुबह सैर को निकले। अब पता नहीं वो इंडियन हाई कमिश्नर के कंपाउंड में थे या बाहर आए हुए थे, बट आई लाइक्ड इट। ही वाज इन हिज, वो क्या कहते हैं,
इन फॉर्मल क्लोथ्स, ही फेल्ट एट होम, इसका तो ये मतलब है। और जैसे मैंने सुना जाते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी की है थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉरेन मिनिस्टर, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है शायद, इसहाक डार साहब, फॉर द कर्टसी दे हैव शोन, द हॉस्पिटैलिटी दे हैव शोन। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं, इसको सर सेलिब्रेट मेरा करना ख्याल है कि चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी फिर उनके थैंक यू के जवाब में थैंक यू कहा गया। तो जाहिर है वो कहा गया होगा कि आप हाँ आए, बड़ी बड़ी जी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम्म जाहिर है ये दोनों देखें, जो पावर में लोग बैठे होते हैं ना, हम्म उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीबन पता होती है, अनलेस यू आर बिलावल भुट्टो।